बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। चिकन तंदूरी टिक्का किस तरह से आप घर पे बहुत आसानी से बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे बना सकते हैं, जिसके लिए ना तो हमें पैकेट वाले मसाला जात की ज़रूरत है। किचन में मौजूद मसालों का इस्तेमाल करते हुए हम इस मज़ेदार से चिकन तंदूरी टिक्का को बना के तैयार करेंगे और ना ही हम इसमें कोई आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। चलें जिसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए चिकन लेग के जो पीसेज हैं वो लिए मैंने 4 अदद वेट में है, ये तकरीबन 1.5 kg। अच्छा, इन्हें मैंने ना सिरका लगा के पहले वॉश कर लिया था अच्छे से। अब हम इसे कट लगा लेंगे। डीप कट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसे मैरिनेट करेंगे, मसाले लगाएंगे, तो जो मसाले हैं वो इसके अंदर तक जाएंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी होगा। अच्छा जी, कट किस तरह लगाने हैं, इस तरह से मैंने तिरछे कट लगानी है और डीप लगाने हैं। इसी तरह सारे टिक्का को हमने कट लगा के एक खुले बर्तन में डाल लिया ताकि मैरिनेट करना आसान हो। इसकी 2 मैरिनेशन होगी जी। फर्स्ट वाली मैरिनेशन के लिए हमने नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के और 1 टेबल स्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे और साथ में 4 अदद फ्रेश लेमन ले लिए हैं और इनका इस तरह से हम जूस निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। इस स्टेप पे आप 2 से 3 चम्मच सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लेमन से बहुत अच्छा फ्रेश टेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं लेमन स्क्वीज़र का यूज़ कर रही हूँ ताकि लेमन का बीज इसमें ना जाए, वो कड़वा होता है, उससे टेस्ट ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, इन तीनों अज़ा को ना हमने चिकन लेग पे अच्छे से मसल के मसाज करते हुए इसे लगा देना है। इससे क्या होगा, एक तो चिकन में थोड़ा बहुत अगर ब्लड रह भी गया है तो वो भी निकल जाएगा। जब हम चिकन टिक्का खाते हैं तो अंदर से कच्चा रह जाता है, ब्लड निकल आता है, जिससे बहुत दिल ख़राब सा हो जाता है। तो इस मैरिनेशन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसका कलर बहुत वाइटिश हो जाएगा। अच्छा, सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने दही लिया है। ये स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए दिखा रही हूँ। गाढ़े वाले दही का इस्तेमाल करना है। तो दही को मैंने छलनी में डाल के रख दिया था आधे घंटे के लिए और देखो इसका जो वाटर है ना एक्सेस वो निकल गया था। गाढ़ी वाली दही के 4 बड़े चम्मच भर के हम ले लेंगे जी। 3/4 कप होगा ये। फ्रेश दही इस्तेमाल करनी है और गाढ़ी करनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। हरी मिर्ची ली थी मैंने 4 से 5 अदद बड़े वाली और इन्हें इस तरह से मैंने चॉप कर लिया या कोट लें वो ऐड कर लेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, छोटी चाय वाला चम्मच। पिसी लाल मिर्च हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। दरदरा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून और जी साथ में कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इससे यह होगा कि हमें कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुटी लाल मिर्च ऐड की है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर ऐड किया है 1 से 1.5 टीस्पून आप ऐड कर लीजिएगा और साथ में 1 टीस्पून इसमें मैंने भर के चाट मसाला ऐड किया है। बस यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हम इसकी मैरिनेशन ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। आई होप सो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इन्हें पकाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है जिससे ये परफेक्ट अंदर तक कुक होंगे और इसे हम कई तरीक़ा से बना सकते हैं। कुछ लोग इसे ओवन में बनाते हैं, कुछ इन्हें ग्रिल करते हैं और जिनके पास ये दोनों फैसिलिटीज़ नहीं है वो इन्हें फ्राई पैन में भी बना लेते हैं, उनसे भी ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, क्योंकि जब हमने इसकी फर्स्ट मैरिनेशन की थी तब भी मैंने नमक लगाया था, इसलिए इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है। जिसे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ है और देखें ये कितने वाइट हो गए हैं माशाल्लाह और कितने शाइनी से हो गए हैं और कुछ भी इसमें ब्लड वगैरह नहीं रह गया। जो सेकंड मैरिनेशन है अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मार्केट से हम कितना महंगा ये एक पीस ख़रीदते हैं, तकरीबन 500 से 600 का हमें एक पीस मिलता है, वो भी बिल्कुल छोटा सा होता है। और किस तरह हम आसानी के साथ पूरी फैमिली के लिए घर पे ये बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की है। तो बस आप लोगों ने अब करना क्या है, नेक्स्ट मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें।
और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अच्छा जी, इसे मैरिनेट हमने अच्छे से करना है 5 से 10 मिनट लगा के। इसमें जो कट्स लगाए हैं ना, उनके अंदर भी मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है, उससे ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर आप प्रॉपर इसे मैरिनेट करेंगे, अच्छे से इसका मसाज करेंगे, तो इसका जो जायका है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर लिए हैं। इससे ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा इस पे। अगर आप लोग शानदार रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसे रेस्ट दीजिएगा ओवरनाइट, नहीं तो 2 घंटे आपने ज़रूर इसे रखना है। और उसके बाद चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करें फ्राई पैन में और इसे आपने अच्छे से कुक कर लेना है। लेकिन आज मैं ग्रिल कर रही हूँ इसे। ये छुटकू सी अंगीठी मैंने मंगवाई थी दराज से। बहुत काम की चीज़ है, बहुत इजी पोर्टेबल है, आप जहाँ मर्ज़ी से लेके जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए बेस्ट है। और ये बहुत आसानी के साथ आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन तंदूरी टिक्के का जो मज़ा इस तरह ग्रिल करने से आता है ना, आपको किसी भी वे से कुक करने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं प्रॉपर इसे ग्रिल ही बना रही हूँ, ये ऑथेंटिक रेसिपी है। अच्छा जी, हम कोल जो है जिसे कोयले कहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे और इसे हम दहका लेंगे। और ये बहुत अच्छे से जब दहक जाए, इसका जो स्मोक है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर अब हम इसमें टिक्के जो मैरिनेट किए हुए हैं वो रख देंगे। देखिए, मैं अपने किचन में ही रख के इसे बना रही हूँ। मैंने अपने किचन स्टोव के ऊपर इस अंगीठी को रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ हीट रेजिस्टेंस। उससे ये होगा कि सारा जो स्मोक है, धुआं है, वो बाहर चला जाएगा जी। इसे उलट पुलट करते हुए हम अच्छे से ग्रिल करेंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। देखिए, हमने इसमें बिल्कुल भी ज़र्दा फूड कलर का या रेड फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया है। और जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन की थी लेमन के साथ, वो मीट टेंडराइज़र का भी काम करेगा, उससे ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। और देखिए, हमें आर्टिफिशियल मीट टेंडराइजिंग की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ आर्टिफिशियल फूड को, मैं रेकमेंड नहीं करती, इसलिए अपनी रेसिपीज़ में मैं नेचुरल फूड्स का ही यूज़ करती हूँ जी। इस प्लेटर को हम डेकोरेट कर लेंगे लेमन के साथ, और साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने स्प्रिंकल कर लिया था, उससे ये देखने में मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं। इसे सर्व करेंगे हम रायते के साथ, नान के साथ, जो कि इसके मज़े को दुबाला कर देगा जी। तोड़ के चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह ये कितने जूसी बने हैं। मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि मेरी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सदका जारिया बने, उन्हें भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिल सके। आप भी बनाइए अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने लिए और अपने ख़ास मेहमानों के लिए, उन्हें इंजॉय करवाएं जिस तरह मैं इंजॉय करवाती हूँ अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को। इस पे आप लेमन स्क्वीज़ करके और तीखा भी बना सकते हैं या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैरिनेशन इतनी डिलीशियस है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलेंगे यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।